आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि पदोन्नति के लिए जनपदों से आदेश जारी होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पदोन्नति से संबंधित जो है 6 तारीख को विद्यालय आवंटन होना है, उसको लेकर के जो है कई जनपदों से आदेश जारी हो चुके हैं और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है 4 से ज़्यादा जनपदों में आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं पीजीटी टीजीटी और पीजीटी में दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से होने जा रही है। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी की काउंसलिंग जो है कल से शुरू होने जा रही है। वहीं प्रमोशन पहले होने से शिक्षक परेशान। जी हाँ, इस संबंध में आपको पहले भी अपडेट दी जा चुकी है कि प्रमोशन पहले होने से जो है शिक्षकों को नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी से मुलाकात की गई। वहीं पीसीएस के 220 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, पीसीएस के 200 पदों पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं रोडवेज में इस साल 3000 पदों पर होगी भर्तियां। जी हाँ, रोडवेज में इस साल 3000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इस संबंध में जो है अपडेट प्राप्त हो चुकी। तो चलिए देखते हैं सभी खबरों को विस्तार से। तो नियुक्ति पत्र मिला खुशियों से भरी अभ्यर्थियों की झोली। जी हाँ, 12,460 से अपडेट है। 7 सालों से शिक्षक की नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे 27 अभ्यर्थियों को नए वर्ष की पहली सुबह यादगार ही नहीं बनी, बल्कि उनकी झोली खुशियों से भर गई। खबर बहराइच जनपद, जब उन्हें बीएसए AR तिवारी के हाथों नियुक्ति पत्र मिला, संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों शिक्षक बनने की खुशी पर आंसू भी निकल आए। बेसिक विभाग में वर्ष 2016 में अभ्यर्थियों चयन शिक्षक के पद पर हुआ था, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंच जाने नियुक्ति पद पर रोक लग गई थी। इसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे थे। 7 साल लंबे संघर्ष के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बेसिक विभाग ने पूरी कराई। काउंसलिंग पूरी होने पर नए साल पर सोमवार को सभी 23 अभ्यर्थियों बीएससी की ओर से नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। जिले में नियुक्ति पाने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी मेरठ, गाजीपुर, कुशीनगर सहित अन्य जिलों के ही है। नए सिरे पर शिक्षक का ओहदा मिलने पर अभ्यर्थियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नियुक्ति पत्र संग सेल्फी लेकर अपने शुभचिंतकों को मोबाइल पर फोटो भेजने में लगे। 4 अभ्यर्थियों नियुक्ति पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न न होने वजह से जारी नहीं किया गया। इन अभ्यर्थियों को 15 दिनों का अंदर अभिलेख प्रस्तुत करने की मोहलत दी है। इसके बाद सूचना उच्च अधिकारियों को भेजने की बात की गई। तो ज्वाइनिंग के लिए जो है 7 दिन का समय यहाँ पर मिलने वाला है। तो 27 अभ्यर्थियों को नए वर्ष की पहली सुबह यादगार यहाँ पर बन गई है। वहीं प्रतापगढ़ में 22 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। 12,460 शिक्षक भर्ती में शामिल 22 अभ्यर्थियों को साल के पहले दिन नियुक्ति पत्र दिया गया। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। वर्ष 18 में 12,460 शिक्षक भर्ती हुई थी। इसके बाद से अभ्यर्थी कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को काउंसलिंग कराए गए और सोमवार को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। वहीं पहले करे परस्पर तबादले फिर हो पदोन्नति, जोड़ा बचाने के लिए बेसिक विद्यालय पहुंचे शिक्षक, महाशय स्कूल शिक्षा से की मांग। जी हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया बाद में शुरू होने से और पहले पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने से शिक्षक परेशान हैं और उन्हें पेयर टूटने की आशंका दिखाई दे रही है। इसको लेकर के स्कूल शिक्षा महाशय जो है कंचन वर्मा जी से शिक्षक मिले हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक वार्ता यहाँ पर नहीं हो पाई है और इसकी उम्मीद कम है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो बाद में होनी है वह पहले हो, ऐसा पॉसिबल कम दिखाई दे रहा है। जिसको लेकर के अब शिक्षक परेशान है कि आखिर इस प्रक्रिया को कैसे रोका जाए, यानी कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे रोका जाए। वो जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद हो जाए, तब शायद जो है उनके पेयर बच सकते हैं। इसको लेकर के शिक्षक भी जो है प्रयासरत है कि कहीं ऐसा हो जाए कि कुछ दिन लेट हो जाए और उनकी प्रक्रिया पहले हो जाए और पदोन्नति की प्रक्रिया बाद में हो। अब देखना होगा कि इसमें आगे चल करके क्या अपडेट आती है। इसके लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। वहीं टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर दिव्यांगों की काउंसलिंग कल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में प्रवक्ता संवर पीजीटी में दिव्यांग श्रेणी के रिक्त पदों पर 58 पर शिक्षा निदेशालय अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों के लिए 3 जनवरी को काउंसलिंग कराएगा। एक काउंसलिंग पहले कराई जा चुकी है। दूसरी काउंसलिंग के बाद रिक्त रह जाने वाले पदों की सामान्य मानते हुए दूसरी काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा इस भर्ती में अन्य श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी 3 और मंडलों ने भेजी है। शेष 7 मंडलों से रिक्त पदों का विवरण जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार के अनुसार टीजीटी पीजीटी अवशेष पैनल के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा वर्ष 21 की भर्ती के अवशेष पैनल के अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों विवरण जुटाया जा रहा है। पिछले दिनों 8 मंडल प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, सहारनपुर, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद एवं अलीगढ़ मंडल से ही रिक्त पदों विवरण निदेशालय को मिल सका था। विवरण भेजने के लिए उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 की ओर से संबंधित जनपदों के जिला विद्यालयों से व्यक्ति को फोन करके कहा गया। इसके बाद 3 और मंडल झांसी, बस्ती और देवीपटन से इस भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराया गया।
अभी भी 7 मंडलों से जो है इसका रिक्त पदों का विवरण आना है, जैसे कि चित्रकूट हो गया, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, अयोध्या, आगरा से रिक्त पदों की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके कारण द्वितीय काउंसिलिंग तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही। तो 7 मंडलों ने अभी नहीं भेजे रिक्त पदों का विवरण। वर्ष 21 की भर्ती में इस श्रेणी में रिक्त हैं 58 पद। तो अब देखते हैं यहाँ पर दिव्यांगों की काउंसिलिंग जो है कल होने वाली है। बाकी के लिए जो है इंतजार करना होगा कि 7 जनपद और जो है सूचना भेज दें तो सभी की काउंसिलिंग हो सके। वहीं रोडवेज में इस साल 3000 पदों पर होगी भर्तियां। इस साल रोडवेज में भर्तियों का पिटारा खुलेगा। वर्षों से खाली पड़े 3000 से ज़्यादा पदों को भरा जाएगा। सभी पदों में भर्ती के लिए शासन स्तर से पत्राचार कर अनुमति ले ली गई। तो अनुमति यहां पर मिल चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया में समदा और नियमित दोनों तरह के आवेदन को मौका मिलेगा। समदा पर बस कंडक्टर भर्ती के टेंडर जारी कर दिया गया है। तो कुछ पद पर भर्ती के लिए आयोग से जल्द विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 3 दशकवार बसों के वर्कशॉप में खाली पड़े पदों भरने जा रहा है। इनमें बॉडी मैकेनिक से लेकर पेंटर और टेक्निकल इंजीनियर समेत IT सेक्टर के लोगों को मौका मिलेगा। वहीं वर्ष 18 से खाली पड़े मृतक आश्रय पदों को भी 3 माह के भीतर जो है भरने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा अधिकारियों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए आयोग की ओर से भर्ती की जाएगी। तो इन खाली पदों पर होगी भर्तियां। देखें आप, पहले है लखनऊ समेत 6 क्षेत्रों में 1600 समदा बस कंडक्टर भर्ती का टेंडर जारी हो गया है। 5 साल से खाली पड़े 988 मृतक आश्रयों की भर्ती 3 माह में करने की तैयारी। और रोडवेज वर्कशॉप में 547 पदों पर कर्मियों की भर्ती विज्ञापन इसी माह और 93 पदों पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक समेत अन्य अफसरों की भर्ती आयोग करेगा। तो रोडवेज में एक अच्छा मौका मिलने वाला है। यहाँ पर जो है 3000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर 988 जो है मृतक आश्रित के भी पद हैं। वहीं बिजली की OTS योजना 16 तक। जी हाँ, OTS के थ्रू बिजली भुगतान की जो है सीमा 16 तक बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध महानिदेशक पंकज कुमार ने बकायेदार विद्युत भुगतान के लिए चलाए जा रहे एक समस्त समाधान योजना को 16 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया। यह योजना 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। तो किसानों को मुफ्त बिजली का इंतजार अभी भी है। गर्मियों में निर्बाध बिजली की तैयारी जोरों पर। 47 लाख ने लिया लाभ। ऊर्जा मंत्री के शर्मा के निर्देश पर OTS की अवधि बढ़ाने का यह आदेश जारी किया गया। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि जनप्रतिनिधि सुझाव और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए OTS अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 31 दिसंबर तक इस योजना का लाभ 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने लिया है। वहीं पिता पुत्री एक साथ बने लेखपाल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में बल्दी राय तहसील के उमरापुरे जवाहर तिवारी निवासी रविंद्र त्रिपाठी और उनकी पुत्री प्रिया त्रिपाठी का चयन एक साथ हुआ है। रविंद्र थल सेना से 2019 शुरुआत हुए थे। उनकी पुत्री ने भी डिप्लोमा इन एजुकेशन DED किया हुआ है और अब यहाँ पर ये दोनों जो है लेखपाल बने हैं। काफ़ी खुशी की बात है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे 2 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। JEE 2018 ASO ARO 2019 परीक्षा के परिणाम जारी करने की तैयारी जोरों पर। प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश ने सेवा चयन आयोग ने लोकसभा चुनाव आचरण संहिता लागू होने से पहले 4-5 साल से लंबित 2 भर्तियों परिणाम देने की तैयारी कर दी। आयोग ने वर्ष 18 विज्ञापित जूनियर इंजीनियरिंग के 1388 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के बाद योग्य अभ्यर्थियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। आयोग का यह लक्ष्य है कि जनवरी के अंत इनका परिणाम घोषित कर दिया जाए। इसी तरह वर्ष 2019 में विज्ञापित ASO ARO के 896 पदों के लिए लिखित परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम हो चुका है। अब अंतिम परिणाम जारी होना है। इसकी मांग को लेकर अभ्यर्थी राजधानी स्थित इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना भी दे रहे हैं। तो अब इन दोनों परीक्षाओं के भी परिणाम समय से आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं ट्रक और बस चालकों की हड़ताल से यूपी समेत कई राज्यों में चक्का जाम। हिट एंड रन मामले में सजा बढ़ाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदेश में नहीं चली 10,000 से ज़्यादा बसें। सीतापुर में पथराव, 50 पर केस। वार्ता कर हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है कब तक संशोधन होता है और क्या किस जो है बीच के मांग पर जो है यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोडवेज की बसें भी यहाँ पर खड़ी रह गई हैं, क्योंकि कुछ बसें जो है अनुबंध पर रहती हैं इस वजह से। और वहीं ट्रकों के चक्का जाम की वजह से जो है कई जगह जो है यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं SSC की दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 86,049 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस सिपाही एग्जीक्यूटिव भर्ती 2023 के ऑनलाइन परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 86,049 अभ्यर्थी सफल हुए। इन अभ्यर्थियों की अब दक्षता परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और मानक परीक्षण होगा। उसके बाद मेडिकल और प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। फिर मेरिट के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर SSC की दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। आप सभी जाकर SSC की वेबसाइट पर यह परिणाम देख सकते हैं।
इससे एससी वर्ग के 13,912, एसटी वर्ग के 4,727, ओबीसी वर्ग के 5,148, ईडब्ल्यूएस के 9,223 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके अलावा 53,039 अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के सफल हुए। एसएससी की वेबसाइट में परिणाम के साथ ही कट ऑफ भी जारी किया गया है। वहीं पीसीएस के 220 पदों पर आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीसीएस परीक्षा 2024 का विज्ञापन। प्रदेश के 54 जिलों में होगी प्रारंभिक परीक्षा। 29 जनवरी तक जमा होगा परीक्षा शुल्क। 2 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस के 220 पदों भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 24 और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों को निःशुल्क मिलेंगे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। यूपीपीएससी ने वेबसाइट पर कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर अपलोड कर दिए। तो यहाँ पर कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर अपलोड हो चुके हैं। अभ्यर्थी इन परीक्षा को प्रश्न पत्रों को डाउनलोड कर सकते हो और उनके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहीं ओबीसी के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार इस सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। इसके 922 करोड़ रुपए ज़्यादा बजट की व्यवस्था है। अधिकारियों का कहना है गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए आधार आधारित पेमेंट अनिवार्य किया गया है। इससे जेन्युइन छात्र ही लाभ पा सकें। गड़बड़ी रोकने के लिए आधार आधारित पेमेंट किया गया अनिवार्य। सरकार 2 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले ओबीसी परिवारों को छात्रवृत्ति की शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। बशर्ते पिछली कक्षा में उनके न्यूनतम अंक 50% रहे हों। 2022-23 में 24 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला था, जबकि बजट की कमी के चलते 5 लाख छात्र वंचित रह गए थे। वहीं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती कई अभ्यर्थियों का हुआ चयन। यूपी में भर्ती के लिए सालों लड़े, बिहार में शिक्षक बने। टीजीटी के लिए 12 साल लड़ने वाले जितेंद्र को मिली सफलता। कोरबा के 3 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी बने संस्कृत शिक्षक। उत्तर प्रदेश में सालों शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के बावजूद निराश बड़ी संख्या में बेरोजगार आखिर बिहार में शिक्षक चयनित हुए। उनमें बड़ी संख्या में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 2.5 साल से लड़ रहे बेरोजगारों का नाम शामिल है। प्रतियोगी छात्रों की माने तो पिछले 5 सालों में जिन अभ्यर्थियों ने भी लगन से तैयारी की उनका चयन बिहार की शिक्षक भर्ती में हो गया। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी बायो 21-11 की लड़ाई 12 साल से लड़ रहे टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव चयन बिहार में प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान पद पर हुआ है। वहीं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आंदोलन की अगुवाई कर रहे सीपी सिंह सिंगरौर प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान पद पर आरा जिले के दहिया ब्लॉक में तैनाती मिली है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी शिक्षकों का चयन जो है इस बार बिहार की भर्ती में हुआ है और बिहार में इस समय बम्पर भर्तियां चल रही हैं, जबकि यूपी में जो है सूखा पड़ा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब निर्णय लेती है और यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर के अन्य विभागों में कब भर्तियाँ जारी की जाती हैं। तो साथियों और भी अन्य अपडेट और शिक्षक भर्ती एवं रोजगार से संबंधित और साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण आदेश, पदोन्नति, म्यूचुअल ट्रांसफर आदि से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो है आपको लेटेस्ट अपडेट इन सभी की दी जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने अन्य साथियों के पास शेयर भी करें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।